हरे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, बड़े सारे लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे एक क्वेश्चन पूछा है, जिसका जवाब मेरे को लगा वीडियो बना के आप लोगों को देनी चाहिए। दीदी, हमारे घर में अष्टमी पुजती है, तो अष्टमी वाले दिन हम व्रत खोल लेते हैं, फिर हम नौमी वाले दिन पूजा अर्चना वंदना नहीं करते, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। पूजा अर्चना वंदना करने का क्या सही तरीका है? क्या नौमी वाले दिन अगर व्रत खोला जाता है तो नौमी वाले दिन चौकी हटा देनी चाहिए? कब व्रत का पारायण करें, कैसे व्रत खोलें और क्या करें, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। देखिए, किसी किसी के घर पे अष्टमी की पूजा होती है, किसी किसी के घर पे नौमी की पूजा होती है, लेकिन नवरात्रि को बोला जाता है नवरात्रि, जिसमें 9 रातों का समावेश होता है, इसलिए उसको नवरात्रि बोला जाता है। जिसमें रात नहीं होती है, अर्थात हमेशा दिन ही होता है। दिन का मतलब ये नहीं है कि सूरज हमेशा निकला रहेगा, अर्थात जिनकी पूजा रात्रि को भी होती है। आपने देखा होगा कि गरबा का जो प्रोग्राम होता है वो रात्रि के समय होता है। माता रानी की पूजा अर्चना वंदना विशेष सिद्धि के लिए रात्रि को भी करी जाती है। तो इनमें 9 रात्रियों में इन 9 दिनों को रात्रि की संज्ञा नहीं दी जाती है। अब बड़े सारे लोगों के घर पे अष्टमी की पूजा होती है, हलवा पूरी बनाई जाती है, हलवा पूरी बनाने के बाद कंजकें जमा दी जाती हैं, और वो लोग कंजक को जमाने के बाद, हलवा पूरी खाने के बाद चौकी वौकी सब कुछ हटा देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि अष्टमी वाले दिन चाहे आपने कंजकें पूजी हो या नहीं पूजी हो, अगर आपने अष्टमी वाले दिन कंजकें पूजी हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके घर पे अष्टमी पूजती है तब भी आपको अष्टमी की रात को भी पूजा करनी है, अगले दिन नौमी की सुबह भी पूजा करनी है, नौमी की रात्रि को भी पूजा करनी है, इनफैक्ट दसवीं की सुबह भी पूजा करनी है, और दसवीं की सुबह को आपको चौकी हटानी होती है। बड़े सारे लोग कहते हैं कि दीदी जो खेत्री होती है, जो होते हैं, उनका क्या करना चाहिए, अर्थात उनको कब हटाना चाहिए? तो नौमी वाले दिन जो होता है, नौमी वाले दिन आपको उन खेत्रियों को उठा लेना चाहिए और अपने पूरे घर में उनको दर्शन कराने चाहिए, और नौमी वाले दिन आपको थोड़ी सी हल्की सी खेत्री को तोड़ के रख देना चाहिए, और 10वें वाले दिन उन खेत्री को लेना चाहिए, या तो फिर आप एक लाल कपड़े में बांध के अपनी अलमीरा में रख सकते हैं। और दिवाली वाले दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि 9 दिन के बाद अपने ज्वार खेत्री का क्या करना चाहिए, वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर एंड ऑफ स्क्रीन पे दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ, क्या अष्टमी वाले दिन कंजकों को खिलाने के बाद नवरात्रि की पूजा का संपूर्ण फल मिलता है? तो मैं आपसे बोलना चाहूंगी, नहीं मिलता। आपको अष्टमी वाले दिन भी पूजा करनी है, आपको नौमी वाले दिन भी पूजा करनी है, आपको 10वीं वाले दिन भी पूजा करनी है। 10वीं वाले दिन आपको व्रत का पारायण करना होता है, अर्थात आपको जो चौकी हटानी है वो 10वीं वाले दिन ही हटानी होती है। बड़े सारे लोग पूछते हैं कि दीदी हम लोग कलश कब हटाएं, अष्टमी को हटाएं, नौमी को हटाएं या 10वीं को हटाएं? देखिए, जो कलश की आपने स्थापना करी है, आपको पूजा अर्चना वंदना करने के साथ ही उस कलश को हटाना होता है, और जब चौकी हटती है तभी कलश को हटाया जाता है। अगर आपकी चौकी नौमी की रात्रि को हट रही है तो आप नौमी की रात्रि को कलश हटा सकते हैं, लेकिन शास्त्र विरुद्ध ये बात होती है, अर्थात नौमी वाले दिन रात्रि को सूर्यास्त होने के तत्पश्चात किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना वंदना के सामान को हटाया नहीं जाता। तो आपको 10वीं की सुबह ही कलश को हटाना होता है, 10वीं की सुबह ही आपको चौकी को हटाना होता है। नौमी वाले दिन आप ये कर सकते हैं, हल्की सी चौकी को हिला सकते हैं या फिर कलश को हिला सकते हैं, उसके तत्पश्चात आपको उसको सुबह सुबह नौमी वाले दिन हटाना होता है। बड़े सारे लोग मेरी तरह पिंडियां बनाते होंगे, जैसे कि मैंने माता रानी की 3 पिंडियां बनाई हैं, तो लोग पूछते हैं कि दीदी उन 3 पिंडियों का क्या करना होता है? उन 3 पिंडियों का विसर्जन करना होता है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी है तो आप वहां पे जाके विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि वो जो 3 पिंडियां हैं वो मिट्टी की होती है। अगर वहां पे कोई नदी नाले नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल डाल के, थोड़ा सा जल डाल के, दूध डाल के उन 3 पिंडियों का विसर्जन कर सकते हैं, और जब वो विसर्जित हो जाए तो वो जो मिट्टी हो जाती है वो आप अपने गमलों में डाल सकते हैं। अगर आपने नारियल की पिंडी बनाई है तो नारियल में थोड़ा सा अक्षर डालने के तत्पश्चात माता रानी को उनके घर पे जाने के लिए बोलते हैं, और माता रानी जब अपने घर चली जाती हैं 10वीं वाले दिन, तब आपको उन जो 3 पिंडी आपने बनाई है थोड़ा सा अक्षर डाला जाता है, ताकि उनके जो प्राण है वो हट जाए, उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिमा ना रहे, और उसके बाद तत्पश्चात उनको फोड़ा जाता है और प्रसाद स्वरूप सब में बांटा जाता है और प्रसाद स्वरूप सब में खाया जाता है। बड़े सारे लोगों का जो कलश का नारियल है वो खराब निकलता है। जब आप फोड़ते हो तो लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे कलश का नारियल खराब निकल गया, दीदी हम क्या करें? अगर आपके कलश का नारियल खराब निकल गया तो ये बहुत ज्यादा शुभ संकेत है महाराज। अगर आपके कलश का नारियल खराब निकल रहा है तो माता रानी ने आपकी पूजा अर्चना वंदना बहुत संपूर्ण तरीके से स्वीकार करी है। और साथ ही के साथ किसी किसी लोगों का कलश भी चटक जाता
जाता है और नारियल भी चटक जाता है। ये भी एक शुभ संकेत में आता है कि माता रानी ने आपकी पूजा अर्चना वंदना स्वीकार करी है। अगर आपका कलश चटक रहा है या फिर नारियल चटक रहा है तो भी आपकी पूजा अर्चना वंदना माता रानी ने बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार करी है। किसी भी चीज का चटकना एक बहुत शुभ संकेत में माना जाता है नवरात्रि के दौरान। अब आप लोग पूछोगे कि दीदी हम लोग जो कलश के ऊपर नारियल रखा होता है उसका क्या करना चाहिए। कलश के ऊपर जो भी नारियल रखा होता है आपको उसको फोड़ना चाहिए और उसके अंदर जो भी गोला निकलता है, गिरी निकलती है, सबसे पहले पानी और जो गोला गिरी निकलती है वो कंजकों को दी जाती है और आप लोगों को भी प्रसाद स्वरूप खाया जाता है। वो आपके घर के सभी सदस्यों को खाना चाहिए क्योंकि पूजा का सारा फल उसी में समाहित होता है। वो हमारी पूजा का प्रमाण होता है, वो हमारी पूजा का साक्षी ही होता है। तो नवरात्रि से संबंधित मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों की सारी ही दुविधाएं क्लियर कर दिया है कि नवरात्रि की जो पूजा है, नवरात्रि की जो चौकी है वो आपको हटानी कब है। वो आपको दशमी वाले दिन सुबह सुबह जरूर हटानी है। और हाँ, विजयदशमी की पूजा से संबंधित भी वीडियो जल्दी आप लोगों के पास आएगी। आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियो? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।